जय हिंद साथियों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। यह अल्फ़ाबेट सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। आज के इस सेशन में अल्फ़ाबेट सीरीज के उन न्यू टाइप के सवालों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार-बार आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के चौथेवें दाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में हो। इससे पहले पार्ट सेकेंड में हमने आपको बताया था कि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में हो, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, तो उस केस में जो लेफ्ट की वैल्यू आ रही थी, जो 14 से कम आ रहे थे, यानी 1 से लेकर के 13 के बीच जो भी लेफ्ट की वैल्यू आ रही थी, उससे जो है कि हम 14 से जो है कि माइनस कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में। देखिए क्वेश्चन का यहाँ पर कहने का सेंस ये है, यहाँ पर देखते हैं, इसे आसानी से समझते हैं। देखिए जैसे कि अल्फ़ाबेट का जो सीधा क्रम होता है ए से लेकर के जेड तक का, वो आपका इस तरह से होता है, यानी ए से लेकर के जेड तक इस तरह में होता है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि आधा भाग उल्टे क्रम में कर दिया जाए, यानी ए से लेकर के यम तक जो है कि इसका पहला भाग हो जाएगा और यन से लेकर के जेड तक जो है कि इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा, यानी दूसरा आधा भाग हो जाएगा। तो कह रहा है यदि दूसरा आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी यहाँ ए से लेकर के यम तक फर्स्ट पार्ट को सीधे क्रम में, तथा फिर जो है कि इस जेड से लेकर के यन तक को यहाँ तक जो है कि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो उस केस में जो है कि सवाल पूछ रहा है, जब भी जो है कि सेकेंड आधा भाग उल्टे क्रम में हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको जो है कि वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू आएगी यल की वैल्यू जो आएगी, उसे आप जो है कि 40 से माइनस करेंगे। कितने से माइनस करेंगे, तो 40 से माइनस करेंगे। किस केस में, जब इस यल का जो मान होगा यह आपका 14 से, कितना से, 14 से 26 के बीच में आएगा, यानी 14 आएगा तब भी और 14 से 26 के बीच में आएगा, तो उस केस में जो है कि यहाँ पर 40 से माइनस करेंगे। अभी आप सवालों को देखेंगे तो सभी चीज़ें आसानी से जो है कि समझ जाएंगे। चलिए आ जाते हैं सवाल पर। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के चौथेवें दाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है राइट से कितना दिया है, तो राइट से यहाँ पर 11 दिया है। फिर उसके बाद अक्षर के चौथेवें दाएं, यानी फिर राइट से जो है कि यहाँ पर चौथेवें दाएं दिया है। तो फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे। जब राइट दिया तो उससे हमने आपको बताया था कि माइनस करते हैं। क्या करते हैं, उस केस में जो है कि माइनस करते हैं। तो जब 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कि राइट से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब भी राइट से वैल्यू आती है तो हमने आपको बताया था कि सबसे उससे पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो कि इसे 27 से माइनस करेंगे। जब 27 से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ से जो कि लेफ्ट से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और बाएं से जो कि 20 आपका सेकेंड पार्ट में आता है, यानी दूसरे आधे भाग में आता है। किस भाग में आता है, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो कि बाएं से 20 नंबर पर अल्फ़ाबेट जो आता है वो आपका सेकेंड भाग में आता है, क्योंकि जो कि हमारा यहाँ से लेकर ए से लेकर के, क्योंकि यहाँ ए से लेकर के यम तक का जो पार्ट होता है, यहाँ यम जो कि आपका 13वें नंबर पर आता है, और जो कि 20 नंबर जो है आपका वह सेकेंड पार्ट में, यानी दूसरे आधे भाग में आ रहा है। इसलिए जो कि हम यहाँ पर जो है कि जो भी लेफ्ट की वैल्यू आएगी उसे जो है कि 40 से माइनस करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आ जाते हैं सवाल पर। जैसे कि सवाल यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आ चुका है, तो इसे जो कि आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसे जो कि 40 से माइनस कर देंगे, यानी 40 से जो कि लेफ्ट, बाएं से जो कि 20 को हटा देंगे, तो यहाँ पर जो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 20 आ जाएगा। और बाएं से 20वें स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट्स आता है, तो बाएं से 20वें स्थान पर आपका आता है टी। क्या आता है फ्रेंड्स, तो टी आता है। टी जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के छठवें बाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर दिया है राइट, लेफ्ट से कितना दिया है, तो लेफ्ट से जो है कि यहाँ पर 23 दिया है, और राइट से बाएं से फिर उसके बाद दिया है कि 23वें अक्षर के छठवें बाएं, यानी फिर लेफ्ट से यहाँ पर 6 दिया है। जब भी लेफ्ट दिया हो तो उसके इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 में बता दे रहा हूँ कि जब भी लेफ्ट दिया हो तो उस केस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब भी राइट हो तो उस केस में जो है कि माइनस करते हैं, और जब राइट और लेफ्ट हो तो उस केस में जो है कि प्लस करते हैं, और जब लेफ्ट और राइट हो तो उस केस में जो है कि प्लस करते हैं। इससे चारों चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 में बताया था, इस पार्ट में भी बता दे रहा हूँ। देखिए जब लेफ्ट दिया हो तो उसको माइनस करेंगे, यानी 23 में से 6 जाएगा, तो यहाँ से जो कि लेफ्ट से कितना आ जाएगा, तो लेफ्ट से जो कि यहाँ पर 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा 17, और जो कि बाएं से 17 जो आपका किस भाग में आता है, तो यह दूसरे आधे भाग में आता है। किस भाग में आता है, दूसरे आधे भाग में। यहाँ पर देखिए दूसरे आधे भाग में 17 नंबर जो आपका आता है, यहाँ पर 13 नंबर हो गया, और यहाँ से जो कि 17 नंबर जो आपका आता है इस भाग में आ रहा है, दूसरे आधे भाग में, इसीलिए जो कि यहाँ पर भी 40 से माइनस करेंगे। इसे भी जो कि 40 से माइनस करेंगे, यानी जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 40 में से जो है कि लेफ्ट 17 जो है कि यहाँ पर घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो लेफ्ट से जो है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो लेफ्ट से आपका यहाँ पर आ जाएगा 23, और 23वें नंबर, यानी बाएं से 23वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट्स आता है, तो 23वें नंबर पर आपका आता है क्या, आपका आता है डब्ल्यू। क्या आता है आपका, डब्ल्यू। इसलिए जो कि ऑप्शन नंबर जो है कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही हो जाएगा।
चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा है दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, देखिए लेफ्ट से कितना दिया है, तो यहाँ पर लेफ्ट से जो है कि यहाँ पर 15 दिया है। फिर उसके बाद जो है कि अक्षर के 5वें दाएं यहाँ पर राइट दिया है, राइट से जो कि 5वें दिया है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी लेफ्ट राइट दिया तो उसके इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्लस करते हैं। तो यहाँ पर जो कि लेफ्ट से जो है कि कितना हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लेफ्ट क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था बाएं से, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए अब बाएं से 20वां नंबर जो कि अब आ गया आपका सेकंड वाले भाग में, यानी दूसरे आधे भाग में आ रहा है। और क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है उल्टे क्रम में लिखा जाए, जो कि यहाँ पर दिया है कि उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो इस केस में जो है कि यहाँ पर जो है कि 40 से माइनस कर देंगे, 40 से जो है कि लेफ्ट 20 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लेफ्ट 20, कितना आ जाएगा, लेफ्ट 20, यानी बाएं से 20वें नंबर पर आपका आता है जो कि अल्फाबेट्स टी, और टी जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 16वें अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर आएगा। बिल्कुल सेम वही सवाल है, इस सवाल को आपको ट्राई करना है। यदि यह सवाल आप नहीं लगा पाते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसका जो है कि आंसर अगले पार्ट में मैं जरूर दूंगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के 6वें दाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, इसे बता देते हैं सवाल को। यहाँ पर बाएं से कितना दिया है, बाएं से दिया है 5वें, यानी लेफ्ट से जो कि यहाँ पर 5वें दिया है। और राइट से कितना दिया है, तो राइट से जो कि यहाँ पर 6 दिया है। देखिए आगे से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट और राइट दिया तो 6 5 11 हो जाएगा, और लेफ्ट से जो कि यहाँ पर 11 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यह आपका जो है कि लेफ्ट से बाएं दिया है, लेफ्ट से जो बाएं है यह आपका सेकंड पार्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि 11 जो है आपका यह फर्स्ट पार्ट में ही आ जा रहा है, यानी दूसरे आधे भाग में नहीं आ रहा है। देखिए इसे आप जो कि यहाँ से समझिए। देखिए आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए लेफ्ट से जो है कि बाएं से कितना था, तो बाएं से जो है कि 11 था, बाएं से 11 था। तो देखिए यह आपका आता है इस वाले भाग में, किस भाग में, यहाँ से लेकर के यहाँ 13 के बीच में आ रहा है, इसलिए जो कि यह फर्स्ट पार्ट में आ गया। जब फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा तो इस केस में जो कि यहाँ पर 40 से माइनस हमें नहीं करना है, यहाँ पर जो कि 40 से माइनस नहीं करना है। जब लेफ्ट से वैल्यू इस जेड से लेकर के यन, यानी यहाँ पर जो है कि 14 से लेकर के 26 के बीच में आएगी, तब जो है कि 40 से माइनस करना है। इस बात को जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए आ जाते हैं सवाल पर। सवाल क्या था आपका, सवाल यहाँ पर जो था आपका, देखिए यहाँ पर जो कि लेफ्ट से कितना आया है, तो लेफ्ट से जो कि 11 आया है। तो बाएं से जो कि 11वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट्स आता है, 11 नंबर आपका आता है या जो कि या नहीं सॉरी क्या आता है, क्या आता है कि, और जो कि हमारा जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिख दिए जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर टाइप थोड़ा सा चेंज हो चुका है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखे जाएं। चलिए इसे देखते हैं, इसका कहने का सेंस क्या है। देखिए अल्फाबेट्स का जो सीधा क्रम होता है ए से लेकर के जेड तक का, वो आपका इस तरह से कुछ होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहला और दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी ए से लेकर के यन तक जो होता है आपका यह फर्स्ट भाग होता है, और यन से लेकर के जेड तक जो आपका होता है सेकंड भाग होता है। अब कह रहा है कि इन्हें हम उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए यम को जो है कि इस साइड कर दिया गया है, और ए को जो है कि यहाँ पर इस साइड कर दिया गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो कि इसे भी उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, और इस साइड को भी जो कि जेड से जो कि यहाँ से उठा करके यहाँ, और यन की यहाँ से उठा करके यहाँ कर दिया, यानी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। जब भी इस जो कि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो उस केस में आपको घबराना नहीं है, बस आपको करना क्या है कि जब भी लेफ्ट की वैल्यू 1 से लेकर के, जब भी यहाँ पर जो भी लेफ्ट की वैल्यू आएगी, जो भी लेफ्ट की वैल्यू आएगी, यदि 1 से लेकर के, यानी अल्फ़ाबेट्स में 1 से लेकर के 26 से जो भी लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पर आएगी, उसे जो है कि क्या करना है आपको, अगर वह वैल्यू 1 से लेकर के 13 के बीच में है, 1 से लेकर के 13 के बीच में है, तो उससे आप जो है कि 14 से माइनस करेंगे। कितना से माइनस करेंगे, 14 से माइनस करेंगे। यदि वह वैल्यू, यदि यह वाली वैल्यू जो है आपकी, जो 1 से लेकर के 26 के बीच आने वाली अल्फ़ाबेट्स की यह वैल्यू आपकी यदि
14 से 26 के बीच में है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो उस केस में आपको जो है कि 40 से उस लेफ्ट वाली वैल्यू को माइनस करना है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, यानी कि पीछे वाले ही कंसेप्ट यूज होंगे। बस यहाँ पर पहला और दूसरा आधा भाग शब्द को जोड़ दिया है, उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी आप सवालों को सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। चलिए आ जाते हैं सवाल पर। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए बाएं से दिया है 11वें, फिर उसके बाद देखिए अक्षर के 5वें बाएं, यानी लेफ्ट से जो कि 5वें बाएं दिया है, तो कौन सा अक्षर आएगा। देखिए लेफ्ट लेफ्ट दिया हो तो माइनस करते हैं, हमने आपको बताया था। फिर जो कि यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 6 आ जाएगा, लेफ्ट से आप क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए लेफ्ट से जो 6 आपका, बाएं से जो 6 आपका आता है, ये 1 से लेकर कितने के बीच में आता है, 1 से लेकर के 13 के बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है कि इसे 14 से माइनस करेंगे। यानी जब इसे 14 से लेफ्ट 6 माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा, तो लेफ्ट से आपका आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 8, यानी बाएं से 8वें नंबर पर जो आपका अल्फाबेट्स आता है वो आपका यह चाहता है, क्या आता है फ्रेंड्स, तो यह चाहता है, इसलिए यह जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं बी जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 13वें अक्षर के चौथेवें दाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा है पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में, तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। बस आपको कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, आप सवालों को आसानी से कर जाएंगे। देखिए दाएं से कितना दिया है, राइट से यहाँ पर जो कि 13 दिया है, फिर उसके बाद 13वें अक्षर के चौथेवें दाएं, यानी राइट से यहाँ पर चौथेवें दाएं दिया है। देखिए जब राइट राइट दिया तो उसे माइनस कर देंगे, 13 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा राइट से कितना आ जाएगा, राइट से 9 आ जाएगा। देखिए जब भी राइट आए तो उसे सबसे पहले लेफ्ट में जो कि कन्वर्ट करेंगे, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो कि इसे 27 से माइनस करेंगे। जब 27 से जो कि इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से जो कि लेफ्ट से 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखिए बाएं से जो 18 है आपका, ये सेकेंड पार्ट में आता है। किस पार्ट में आता है, तो सेकेंड पार्ट में, क्योंकि ये आपका 14 से 26 के बीच में आ रहा है। कितने के बीच में, 14 से 26 के बीच में आ रहा है, और यह जो कि आपका सेकंड पार्ट में आ रहा है। किस पार्ट में, सेकंड पार्ट में। जब सेकंड पार्ट में आ रहा है तो इसे जो कि 40 से माइनस करेंगे, कितना से माइनस करेंगे, 40 से माइनस, 40 से जब लेफ्ट 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो कि यह घट करके लेफ्ट से जो कि 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लेफ्ट से जो कि 22 आ जाएगा। यानी 22 नंबर पर जो कि हमारा अब कौन सा अल्फाबेट्स आता है, तो 22 नंबर पर आपका आता है बी, यानी बी जो कि हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए भी बना लीजिए इसी को। यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यहाँ पर भी बना लीजिए, ये टाइपिस्ट की गलती हुई है यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 12वें अक्षर के छठवें बाएं कौन सा अक्षर आएगा। बिल्कुल सेम सवाल है जैसे कि पीछे 2 सवालों को हमने देखा था, बिल्कुल उसी टाइप में अभी सवाल है। इस सवाल को भी देख लेते हैं, आपको समझने के लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में, यहाँ पर दाएं से कितना दिया है, तो दाएं से यहाँ पर जो कि 12 दिया है, कितना दिया है, 12। फिर जो है कि अक्षर के छठवें बाएं, यहाँ पर जो कि सॉरी यहाँ पर देखिए राइट रहेगा ना, यहाँ पर देखिए दाएं से दिया है तो राइट से जो कितना हो जाएगा, 12। अक्षर के छठवें बाएं, देखिए लेफ्ट से जो कि छठवें बाएं कौन सा अक्षर आएगा। जब भी राइट और लेफ्ट दिया तो उसमें आपको बताया था कि प्लस करना है, तो 12 6 यहाँ पर हो जाएगा राइट से 18, कितना आ जाएगा, 18। यहाँ पर हमने राइट क्यों लिया, तो राइट लेने का जो सेंस है यहाँ पर जो कि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है दाएं से, इसीलिए जो कि यहाँ पर राइट आया है। देखिए जब राइट आया तो उसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। अब लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो कि 27 से माइनस करते हैं, जब 27 से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, जो कि लेफ्ट से 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो लेफ्ट से जो कि आपका 9 आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट से जो 9 आया है यह आपका किस पार्ट में आ रहा है, बाएं से जो कि 9वां का अंक जो आ रहा है आपका फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, यानी जो कि 9 आ रहा है आपका 1 से लेकर के 13 के बीच में आ रहा है, इसलिए आपका जो कि फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। जब तो इसे 14 से माइनस करेंगे, इतना से माइनस करेंगे 14 से जो कि लेफ्ट 9 को माइनस कर देंगे। जब 14 से इसको माइनस करेंगे तो लेफ्ट से जो कि 5 आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, लेफ्ट से जो कि 5 आएगा। और बाएं से 5वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट्स आता है, कौन सा अल्फाबेट्स आता है, तो 5वें नंबर आपका आता है ई, क्या आता है, ई, और जो कि ई हमारा जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इस बात को आप ध्यान रखिए, 14 से माइनस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो कि सवाल दिया है पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में है, तो अभी चूंकि यह पहले भाग में आ रहा है इसलिए 14 से माइनस कर रहे हैं। जब दूसरे भाग में आएगा तो 40 से माइनस करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत बड़ा कुछ कठिन नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है, बस आपको लॉजिक को ध्यान रखना है और आसानी से आप सवालों को कर जा रहे हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के छठवें बाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए जैसा कि पिछला सवाल मैंने बताया था सेम उसी टाइप पर यह भी सवाल है, इसलिए यह टाइप मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आपको जो है कि इस सवाल को ट्राई करना है। आप इस सवाल को नहीं लगा पाते हैं
हैं तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका जो कि सलूशन मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए अपने पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में पार्ट 4 में कुछ न्यू टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।